नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की जो कहानी है, वो कहानी सुनने के बाद आप भी कहोगे कि यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इस कहानी के अंदर का जो किरदार है, उसने इस चीज़ को लगभग 1.5 साल से ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया है, जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। दोस्तों, ये कहानी है अश्विन की। अश्विन जो कि एक सीधा-साधा सा और बढ़िया-सा लड़का है, अपने काम में बहुत एक्टिव है। लेकिन अश्विन की लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब धीरे-धीरे अश्विन सारी चीज़ों को खोने लगता है। तो दोस्तों, अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। और देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो किरदार है जिसका नाम है अश्विन। अश्विन जो कि अपने मम्मी-पापा और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। अश्विन काम बहुत डेडिकेशन से करता था और अश्विन किसी काम से चलते हुए अश्विन को हर एक व्यक्ति शाबाशी ज़रूर देता था। वो जो भी काम करता था बहुत डेडिकेशन के साथ करता था। लेकिन अश्विन के घर में एक वक़्त ऐसा आया जब अश्विन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अश्विन के पापा की तबीयत खराब हो गई थी। ये कहानी 2019 की है, जब कोविड आने ही वाला था उसके कुछ ही समय पहले की। अश्विन जब अपने काम पे जा रहा था तभी रास्ते में उसके पास फ़ोन आया कि बेटा जल्दी से घर आ, तेरे पापा की तबीयत खराब है। अश्विन सीधे घर पहुँचता है और पिताजी को लेकर के ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। उसके पिताजी वहाँ हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट रहते हैं और धीरे-धीरे उसके पिताजी की हालत भी ठीक होने लगती है। लेकिन एक दिन जब अश्विन अपने पिताजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में हैं ही नहीं। जिस बेड पे वो थे उस बेड पे है ही नहीं। उन्हें हॉस्पिटल में हर जगह ढूंढा जाता है, वो कहीं भी नजर नहीं आते। इस बात से परेशान अश्विन और अश्विन की फैमिली हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछती है। वो लोग बोलते हैं कि वो यही थे, अभी थोड़ी देर पहले टहल रहे थे। वहीं हॉस्पिटल के आसपास के बेड वालों से पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं कि हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं टहल रहे थे। अब ऐसे ही करते-करते बहुत वक़्त बीत जाता है और अश्विन की पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। तभी हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ गए। वो यहीं थे, अब आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन अश्विन उन्हें बोलता है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पेशेंट्स का ध्यान रखें। आप यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक करें या कैसे भी मेरे पिताजी को ढूँढ निकालें, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। तब वहाँ का एक स्टाफ बोलता है, हाँ, हाँ, जाओ कर दो, हमें क्या पता तुम्हारे पिताजी ये वो। लेकिन वहीं सीनियर डॉक्टर को पता चलता है तो वो तुरंत अश्विन को शांत करते हैं और बोलते हैं कि आपके पिताजी को हम ढूँढते हैं। अब अश्विन के पिताजी को सब लोग ढूँढने लगते हैं। ऐसे ही करते-करते 1, 2, 3 दिन बीत जाते हैं। अश्विन और अश्विन की बहन और उसकी माँ पूरी तरीके से परेशान थे। अश्विन के रिश्तेदार भी परेशान हो गए थे कि वो गए तो गए कहाँ? अब इन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक फ़ोन बजता है अश्विन के पास। अश्विन फ़ोन उठाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर के अश्विन पूरी तरीके से टूट गया था क्योंकि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी, उसकी बहन और भी रिश्तेदार थे, लेकिन पिता के साथ एक जो उसका रिलेशन था वो बहुत ही मजबूत था। और किसी भी लड़के के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है जब उसे पता चले कि अब उसके पिताजी उसके साथ नहीं रहने वाले। ऐसे ही अश्विन की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यही सुनते से ही उसकी माँ वहीं बेहोश हो जाती है। जब माँ को पता चलता है, उसकी बहन की भी कुछ ऐसी ही हालत होती है। घर पे सारे वो कार्यक्रम होते हैं जो कि निभाए जाते हैं इन 13 दिनों के अंदर। अब ये 13 दिन अश्विन के कैसे बीते और ऐसे ही करते-करते अश्विन का अब ना तो काम में मन लग रहा था, ना किसी चीज़ में मन लग रहा था। अश्विन ऑफ़िस जाना भी बंद कर चुका था। अश्विन की हालत दिन-ब-दिन खराब ही होती जा रही थी और ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। अश्विन के पिताजी जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके पेंशन का या उनका जो पैसा था वो तो घर में आ रहा था, जिससे कुछ चीज़ें चल रही थी। लेकिन हालाँकि अभी तक इन सब चीज़ों पे अश्विन का ध्यान भी नहीं गया था। उसकी मम्मी ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखी थी और उसकी जो बहन थी वो ही इन सब चीज़ों को देख रही थी। तभी अश्विन को अब रात को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। अजीब-सी आवाज़ें जो अश्विन के कान में सुनाई दे रही थी। अश्विन को अभी तक इससे पहले ऐसी आवाज़ें सुनाई नहीं दी थी। अश्विन को ऐसा लगता था जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा है। अब यही सब चीज़ें अश्विन के साथ चलने लगी। तभी अश्विन को एक खबर और मिलती है कि अश्विन की नानी, जो कि एक दूसरे शहर में रहती हैं, वो भी शांत हो गई। अश्विन और अश्विन की पूरी फैमिली चली जाती है नानी जी के घर। नानी जिस कमरे में रहती है, उस कमरे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि नानी के जाने के बाद सबने बोला था कि अब इस कमरे में नहीं जाएगा कोई। नानी वैसे भी वहाँ अकेली ही उस कमरे में रहती थी।
अश्विन जब वहाँ था तो उसे नानी के कमरे से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती थी और अश्विन बोलता था कि यार नानी के कमरे में कोई है क्या? मतलब वहाँ से आवाज़ आ रही है। तब सब बोलते थे वो तो बंद है, उसके अंदर कोई नहीं जाता, हमने ताला डाल रखा है। लेकिन अश्विन को वहाँ से कुछ फुसफुसाने की, किसी के चिल्लाने की, इस तरह की आवाज़ें आती थी। तो अश्विन बहुत ही हैरान था। कई बार ऐसा लगता था अश्विन को कि उस कमरे के अंदर कोई जानवर बंद है, जो कि बहुत तेज़ घुर्रा रहा है या फिर चिल्ला रहा है, मतलब इस तरह की उसको आवाज़ें आती थी। पर सब लोग बोलते थे, "अबे तू पागल-वागल हो गया है क्या बेटा? पापा के जाने का शायद तेरे को एक सदमा सा लग गया है और साथ में नानी के जाने का मतलब।" इन्हीं 6 महीने के अंदर हो गई, शायद तू पगला सा जा रहा है। अश्विन को फिर भी कुछ नहीं समझ में आता और इस बार अश्विन अपने घर आ जाता है। अब पहली बार ऐसा होता है कि अश्विन को रात को सोते वक़्त उसके पिताजी की शैडो और उसकी नानी की शैडो नज़र आती है और अश्विन को वो एक और नई शैडो के साथ दिखती है। और वो जो एक शैडो है, जो धुंधली सी है, अश्विन को नहीं दिख रहा वो कौन है। अश्विन की नानी और अश्विन के पिताजी उसको पकड़े हुए हैं और यही सब देखते ही अश्विन एकदम हैरान होकर के उठता है तो देखता है सुबह हो चुकी है। इस सुबह का वक़्त अश्विन एकदम पसीने-पसीने हो चुका है। वो ये बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा शायद तू इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा है, इस वज़ह से तेरे साथ ये सारी चीज़ें होने लगी है। ऐसे ही अश्विन के साथ कुछ-कुछ चीज़ें अब और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। जैसे अश्विन को जो आवाज़ें सुनाई देती थी वो बहुत ज़्यादा सुनाई देने लग गई, ये सब चीज़ें होने लगी और अश्विन इस वज़ह से कुछ अजीब-सा बिहेव करने लगा था। मानो जैसे परेशान हो गया, पागल जैसा होने लगा। अब उसकी मम्मी ने सारी चीज़ों को समझते हुए एक बाबा से बात करी, जिसने उन्हें एक तांत्रिक का पता बताया और वहाँ जाकर के अश्विन को जब लेकर के गए तो अश्विन के हाथों पे एक धागा बाँध दिया गया। कहा गया कि अब ये इस तरह की चीज़ें तुम्हें नहीं दिखेगी। अश्विन को वो चीज़ें तो दिखना बंद हो गई, लेकिन अश्विन को एक आवाज़ सुनाई देने लगी, "इस धागे को उतार दे इस धागे को।" अश्विन उसे इग्नोर करता, उतनी ही ज़्यादा तेज़ ये आवाज़ होती जाती और पहले दिन तो जैसे-तैसे अश्विन की नींद लग गई, लेकिन अगले दिन अश्विन इतना परेशान हो गया कि उसे उस धागे को उतारना ही पड़ा। अश्विन क्या करता, कैसे करता, अश्विन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फाइनली अब एक बार फिर उसकी मम्मी उसे उसी तांत्रिक के पास ले गई और इस बार फिर से अश्विन ने अपनी सारी आपबीती बताई। इस बार उसने उसे एक लॉकेट भी दिया। पर और पिछली बार सिर्फ अश्विन को ऐसे ही धागा बांध करके उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन इस बार अश्विन के साथ जो हुआ वो अश्विन को तो नहीं बताया, लेकिन उसकी माँ को बताया उस तांत्रिक ने। उसने बताया कि अश्विन के शरीर में पिछले 1.5 साल से कोई आत्मा है जो कि अश्विन को बर्बाद करना चाहती है। तब उसकी माँ हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब अश्विन तो अच्छे से रह रहा है, मतलब कभी कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके पिताजी के जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और अश्विन तो मंदिर भी जाता है, पूजा भी करता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तब उस तांत्रिक ने बताया कि ये जो आत्मा है, ये अश्विन को बर्बाद करने के लिए ही लगाई गई थी अश्विन के ऊपर और किसी ऐसे ने लगाई है जो अश्विन से बहुत ज़्यादा जलता है। अब अश्विन को इसके बारे में अभी तक पता चल चुका था या नहीं चला था, लेकिन शायद आपके पति को इसके बारे में पता चल चुका था और शायद उनकी जो जान गई है, वो भी इसी शैडो की वजह से गई है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई हाथ हो या फिर कोई ऐसी कहानी हो। ये तो मैं एकदम श्योरिटी से नहीं बता सकता, लेकिन अश्विन को हम बचा सकते हैं। और उन्होंने एक क्रिया बताई। आज तो अश्विन को घर ले जाओ और कल अश्विन को घर पे रखना और कल वो जो कपड़े पहने हैं उसी को पहने हुए परसों अश्विन को यहाँ लेकर के आ जाना। अब अश्विन जब पहुंचता है वहां पंडित जी के पास, मतलब उस तांत्रिक पास, एक दिन बीतने के बाद, यानी कि आज का दिन, कल का दिन और परसों के दिन जब वो वहां पहुंचता है, तब वो पंडित वहां पे एक तांत्रिक पूरी क्रिया कर चुका है, जो रिचुअल उसको करना होता है वो पूरा बना चुका है। अश्विन के वहां पहुंचते ही वो अश्विन से बोलता है कि अब तुम अपने कपड़े उतार दो और इस आग में डाल दो। अश्विन अपने कपड़े उतारता है और तांत्रिक तभी उसके कपड़े उतारते हुए उस गोले के अंदर जहाँ पे उसने बनाया वहाँ आग लगा देता है और उसके कपड़े उसमें डलवा देता है। अश्विन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तांत्रिक ने उसे बोला था कि बस तुम देखते जाओ और शांत रहना। अश्विन वो अपने कपड़े उसके अंदर डाल देता है और वो कपड़े जल जाते हैं। जलने के बाद उसकी कुछ राख उठा करके वो अश्विन को देता है और बोलता है अपने पूरे शरीर पे इसको लगा लो और जा करके नहा लो। अश्विन जब उस राख को अपने शरीर के ऊपर लगाता है और नहाता है तो अश्विन को आज पहली बार अपना शरीर, अपना दिमाग जो कि बहुत स्ट्रेस में नजर आता था, वो रिलैक्स होता हुआ नजर आता है। अश्विन को पता चलता है कि जैसे उसके शरीर से कोई भार उतर गया, जैसे उसके दिमाग पे कोई बहुत बड़ा वजन रखा हो जो कि उतार दिया गया। तब
उसकी माँ और अश्विन पूछते हैं कि ये क्या था। उसकी माँ को तो ये पता था कि अश्विन के ऊपर पिछले 1.5 साल से कोई आत्मा उसके शरीर में है, लेकिन अश्विन को ये नहीं पता था। अश्विन ये सुनकर के बहुत हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सब तो पापा और नानी के जाने के बाद मेरे साथ शुरू हुआ। तब वो बताते हैं कि ये जो भी व्यक्ति है ये आपके घर का नहीं, कोई बाहर का ही है जो अश्विन से जलता था। उसने इस तरह की चीज़ें करी थी कि अश्विन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तभी अश्विन को ध्यान आता है कि हाँ, मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा काम करने वाला था और जिसकी पूरी तैयारियां हो गई थी, और इन सब के चलते अश्विन उन सारी चीज़ों को भूल चुका था। सब चीज़ें उसकी तहस-नहस हो चुकी थी और शायद उस व्यक्ति का यही उद्देश्य था। और जब उससे पूछा गया और अश्विन ने पूछा कि आपने ये क्रिया क्यों कराई, तो उन्होंने बताया कि जो शरीर के अंदर आत्मा थी उसको यही लगा तुम्हारे कपड़े जलने से कि तुम जल के अब मरने वाले हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ खिलाने के लिए दिया था और उन्होंने वो चुपके से तुम्हें खिला दिया था। और वो आत्मा को तुम्हारे कपड़ों के साथ लगा कि तुम जल चुके हो और वो भी हमेशा के लिए जा चुकी है। तुम्हें जो एक बार तुम्हारी नानी और पापा दिखे थे एक शैडो के साथ, वो यही बताना चाहते थे कि ये शैडो तुझे परेशान कर रही है, और वो उस चीज को जान चुके थे। वो तेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन शायद उस दिन तो उस चीज को समझ नहीं पाया। लेकिन अब तो इन सब चीजों से फ्री हो चुका है। सो दोस्तों, ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो कुछ चीजों से हमेशा बच करके रहें। भगवान का नाम लेते रहें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा एक ही नाम है, वो है भगवान का। और हर भगवान एक ही है। तो ध्यान रहे कि आप किसी भी भगवान को पूछते हो, उन्हें दिल से माने, और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी ऐसी ही सतर्कता के लिए। जय श्री राम।